आदमी नाविक था, नाव वाला था। वो नाव लेकर के, अपनी नाव को लेकर के चला हर की पौड़ी से। उसने अपने नाव की रस्सी, चप्पू पकड़ा और चप्पू लेके चला। रात का समय, रात भर चलता चलता रहा कि थोड़ी हमारी नैया आगे बढ़ेगी, बढ़ते बढ़ते थोड़े आगे पहुंच जाएंगे। पर जैसे सुबह हुई, सूरज उदय हुआ, और सूरज उदय हुआ, आंख खुली, दृश्य दिखा, उजाला हुआ, और उजाले में देखा कि जिस घाट पर वो रात को खड़ा था, उसी घाट पर अभी भी सुबह खड़ा हुआ है। उसकी बुद्धि ने सोचा, पूरी रात तो हमने चप्पू चलाया, पूरी रात हमने मेहनत करी, हाथ दुख रहे, पैर दुख रहे, पर नाव टस से मस नहीं हुई। क्यों नहीं हुई नाव टस से मस? चप्पू तो उसने चलाया था, पानी भी बह रहा था, फिर नाव आगे क्यों नहीं बढ़ी? क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि जिस रस्सी से वो बंधी थी, उस रस्सी को खोलना भूल गए। अब यहां 7 दिन चप्पू तो चलाओगे, पानी भी बह रहा है, रस भी बह रहा है, पर अगर 7वें दिन भी जहां पहले दिन खड़े थे वहीं खड़े मिलो ना, तो इसका मतलब है कि वो जो रस्सी तुम घर पे बांध के आए हो ना, उसको खोलना भूल गए हो, उसको खोल के नहीं आए हो, वो वहीं बंधी हुई है, वो वहीं गांठ लगी हुई। और यहां भी अगर आ गए, तो ये बात मैंने कई बार कथाओं में बोली है, खासकर जब गंगा जी में होती है तब तो जरूर याद आती है कि भाई देखो, लोग आ तो जाते गंगा जी में नहाने, स्नान करने आते हैं कि हे गंगा मैया हमारे सारे व्यवहार संसार के सबसे दूर करके अपने चरणों में मन लगा ले, ठाकुर जी के चरणों में मन लगा ले, पर मन से घर में ही बंधे हैं। इसलिए जब डुबकी लगाते हैं तो किसके नाम की डुबकी लगाते हैं? अब आप ही बता दो, चलो मैं आप ही सच्चाई सच्चाई बोल दो, किसके नाम की डुबकी लगाते हैं? चिंटू की, चिंटू के पापा की, चिंटू की बुआ की, चिंटू की मौसी की, सारे रिश्तेदार सबके नाम की एक एक डुबकी लगा लेते हैं। बोले तो अच्छी बात, हाँ अच्छी बात है, ठीक है तुम किसी का कल्याण चाह रहे हो, पर भैया देखो पेट तो उसी का भरेगा जो खाएगा, कल्याण भी उसी का होगा जो सुनेगा। तुम तो बस इतना करो, अपने कल्याण पर ध्यान दो, क्योंकि भैया दूसरों का कल्याण तो वही कर पाएगा ना जो पहले अपना खुद का कल्याण तो कर ले। अपना कल्याण हुआ नहीं और संसार का कल्याण करने निकल जाए तो कैसे कर पाएगा? जिसके हृदय में ज्योति प्रकाशित होगी, जिसका खुद का दिया बुझा है, वो दूसरे दिए को क्या जलाएगा? पहले खुद का दीपक जलाना पड़ेगा।